वैगनर चीफ की मौत पर यूएस का सनसनीखेज दावा। प्रिगोजिन के विमान में हुआ था विस्फोट। यूएस इंटेलिजेंस की तरफ से कहा गया है ये साजिश के तहत विस्फोट किया गया। यूएस इंटेलिजेंस का ये बहुत बड़ा दावा और इससे पहले भी अलग अलग थ्योरीज और क्लेम सामने आ रहे थे और उसमें भी कहा जा रहा था कि जब विमान नीचे गिरना शुरू हुआ उसके पहले एम्ब्रायर विमान जिसमें प्रिगोजिन सवार थे उसमें 2 बड़े धमाके हुए थे और अब यूएस इंटेलिजेंस की तरफ से ये सनसनीखेज दावा। Это крылья, думаешь? Вон там движок. और आइए अब देखते हैं कि प्रिगोजिन की मौत के बाद अमेरिका की ओर से अभी तक क्या क्या कहा गया है। यह आपके लिए जानना समझना बहुत जरूरी है। यूएस इंटेलिजेंस की बात करें, देखिए धमाके की वजह से गिरा, यानी कि धमाका कहा जा रहा है, कोई एक्सप्लोजन हुआ। इसके बाद वैगनर चीफ प्रिगोजिन का जो विमान एम्ब्रायर है वो नीचे गिर गया, वो क्रैश हो गया। बिल्कुल, और कॉन्स्पिरेसी की बात की जा रही है। साजिश के तहत प्रिगोजिन के विमान में यह धमाका किया गया, यानी जानबूझकर हमला किया गया है, शिकार बनाया गया प्रिगोजिन को। यह यूएस इंटेलिजेंस कह रहा है। इस बात की पूरी आशंका है कि सब कुछ पुतिन के इशारे पर हुआ। बिल्कुल, और क्या बड़ी बात बोली जा रही है यूएस इंटेलिजेंस की तरफ से। आलोचकों विरोधियों को खत्म करने का व्लादिमीर पुतिन का पुराना इतिहास रहा है, इसको भी आधार बनाया जा रहा है, ये जो कहा गया है। और क्या कहा जा रहा है, पेंटागन, अब देखिए पेंटागन की तरफ से क्या बयान। मिसाइल से विमान को गिराने के दावे में दम नहीं है, यह कहा जा रहा है पेंटागन की तरफ। बिल्कुल, और जो बाइडेन कहते हैं प्रिगोजिन की हत्या में पुतिन का हाथ होने का अनुमान है। आपको याद होगा जो बाइडेन का जो पहला रिएक्शन आया था उसमें कहा गया था कि पत्ता भी नहीं हिलता पुतिन की मर्जी के बिना रूस के अंदर, रूस में पुतिन की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, यह कहा था जो बाइडेन ने। और ऐसे में अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से, पेंटागन की तरफ से और खुद जो बाइडेन की तरफ से जो कहा जा रहा है वो सीधे सीधे कैप्टन श्याम कुमार इशारा है कि इस हमले के पीछे, प्रिगोजिन की हत्या के पीछे सिर्फ और सिर्फ पुतिन है। लगता है आपको? बिल्कुल, मैं बातें कहना चाहूँगा एज ए पायलट। मैं इस जो कमेंट्स आए यूएसए के जी, उसके मैं सहमत हूँ कि ये बाहर का मिसाइल अटैक नहीं है। जो मैं समझ सकता हूँ कि 2 बातें मैं कहना चाहता था कि कंट्रोल फेलियर हो सकता था, क्योंकि ये 28,000 फीट पे मिसाइल अटैक पॉसिबल नहीं है। क्रूजिंग फ्लाइट पे था और वर्टिकल डिसेंड हुए फर्स्ट 30 सेकेंड। कंट्रोल फेलियर में ऐसा होता है, स्पिन में ऐसा होता है, और अगर ब्लास्ट हो जाए, विंग खत्म हो जाए तो एयरक्राफ्ट स्पिन में आ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये विस्फोट हो सकता है और ये नियोजित है। इस पर आप कमेंट करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, तो ये देखिए पॉसिबिलिटी तो पूरी बनती है कि अगर यानी आसान शब्दों में मैं कहूं तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि प्लेन के अंदर पहले से ही बॉम्ब प्लांट किया गया था। बिल्कुल, ये मेरा अनुमान लग रहा है। जो उसकी जो फ्लाइट की जो तस्वीर हमने देखी है और सिचुएशंस देखे हैं क्रूजिंग लेवल पे, तो ये हो सकता है। और मेडे कॉल भी नहीं दे पाया, यानी कि एक बहुत बड़ा सबोटाज है, एक बहुत बड़ी साजिश है जिसको शाम सर अंजाम दिया गया प्रिगोजिन के खिलाफ। यह आप बोलना चाहते हैं?